तो फ्रेंड्स, आइए आज केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नामकरण पद्धति सीखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास 12th क्लास में इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो IUPAC की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। यानी इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब आइए हम IUPAC नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका भी नामकरण करना होता है तो हम उसमें पहले कार्बन की संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है, ये एक काउंटिंग है, यानी इस केमिस्ट्री के अंदर IUPAC में जो नाम रखते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं, वैसे ही इसमें बोला जाता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो एक कार्बन है तो वहाँ बोला जाएगा मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हैग्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। हमने यहाँ गिनती जान ली। अब ये जो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होते हैं, ये कहलाते हैं पूर्व लग्न। और हम एल्केन का देखते हैं तो एल्केन में अनुलग्न लगता है एन, एल्केन। तो बाद में क्या आ रहा है? एन। तो क्या लगेगा? एन, अनुलग्न। पूर्व लग्न पहले लगने वाला, अनुलग्न बाद में लगने वाला। इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी किस तरीके से निकालते हैं, CnH2n+2। देख लेते हैं। यदि n बराबर हम 1 रखते हैं इसमें, तो C n की जगह क्या रखेंगे? 1। H2 इंटू n की जगह 1 रखा +2। ठीक है, तो 1 लिखते नहीं है, कहीं भी होता है। तो C 2 एकम 2 +2, तो यहाँ क्या हो गया? CH, 2 और 2 4, CH4। तो ये वाला सूत्र आपका लग गया यहाँ, और कितना आ गया? CH4। अब इसका हमें IUPAC नाम निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? हमें मालूम है कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो एक सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। चारों ओर हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। चूँकि 4 हाइड्रोजन है, हमने अपने पास से कुछ नहीं जोड़ा है, जो है वो लगाया है। स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए और 1 कार्बन, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं एकल बंध। क्या कहते हैं? एकल बंध। ठीक है। अब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। ध्यान से देखना, IUPAC नाम। तो पहले पूर्व लग्न, तो यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 है। तो 1 को हम क्या लगाते हैं? मेथ। तो क्या लगाएंगे? मेथ प्लस। अब यहाँ पर कार्बन हमने गिन लिया। अब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? एकल बंध है। तो ये कौन सा लग रहा है?
कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ भी एक बॉन्ड लगा हो तो वो क्या लगेगा, एन। तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन। ये हो गया पूर्व लग्न और ये हो गया अनुलग्न। ठीक है, अब हम इनको मिला देंगे तो मेथ प्लस एन, मैथेन हो गया, मेथ प्लस एन मेथेन। ये आपका IUPAC नाम हो गया, किसका, CH4। CH4 का क्या नाम होगा, मेथेन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, C2H6 लेते हैं, C2H6 वाला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने एक बॉन्ड लगा दिया, 2 कार्बन आ गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो एक हाइड्रोजन, यहाँ हमने 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसका हम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम। क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जब IUPAC नाम लिखते हैं कार्बन देखते हैं। यहाँ कितने हैं कार्बन, 2। तो हमने गिनती में बताया था आपको, 2 जहाँ कार्बन लगे होंगे वो क्या होगा, एथ। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पहले पूर्व लग्न एथ प्लस, अब बॉन्ड इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या जिस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड की बात हो रही हो वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। तो अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन। अब जब हम इसको मिलाएंगे यानी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। किसका नाम हो गया, C2H6। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने थोड़ा इजी वाले देखे, आइए थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, खैर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर श्रृंखला ये कौन सी है, ओपन चेन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना है, इसमें कार्बन गिनने हैं, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन पर क्या लगाएंगे हम, प्रोप। 3 कार्बन की काउंटिंग आपको याद रखनी है, वो काउंटिंग तो याद करनी है कि 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, जो भी कहते हैं आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 3। तो सीधे सीधे आप क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होगा, प्रोप प्लस, हम बता चुके हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन लगेगा। ये क्या लग रहा है, अनुलग्न। ये पूर्व लग्न है, ये अनुलग्न है, पहले लगने वाला बाद में लगने वाला। पहले लगने वाला कार्बन गिने जाएंगे, बाद में लगने वाला बॉन्ड गिने जाएंगे। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोप प्लस एन। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन। समझ में आ रहा होगा। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी ये ओपन चैन है, सीधी देखिए चैन चलती चली जा रही है। आगे कुछ शाखा वाले होंगे, ब्रांचेस वाले होंगे। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा करके। इसमें भी वही रूल्स है, पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने कार्बन है, 5। तो क्या लिखेंगे,
5 कार्बन मौजूद होते हैं तो 5 कार्बन में पेंट, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न पेंट, प्लस देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया पेंटेन। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये देखिए अभी तक तो आप चेन वाला पढ़ रहे थे, ओपन चेन, चेन ये भी है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच आ गई, बीच में एक शाखा आ गई। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये चेन है लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नीचे ब्रांच है। ठीक है, तो हमें इस कार्बन को गिनना कैसे है, यानी इनकी काउंटिंग कैसे करनी है, तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, या इधर से गिन लें 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले तो हम चेन को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ, CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक हम इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन हमें वो रूल अपनाना चाहिए जिधर रेडिकल आपके करीब में आ रहा हो, यानी पास में हो। जब हम काउंटिंग शुरू करें, जहाँ ये रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल, CH3 क्या होता है, मिथाइल। 1 2, यहाँ 2 नंबर पे आ रहा है, अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पर है, तो हमारे ये वाला कैंसिल, ये सही है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अब इस वाले पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे 1 2, 2 पे क्या है, CH3 का क्या है, मिथाइल, तो CH3 का क्या है, मिथाइल। अब यहाँ पर मिथाइल है तो 1 2, तो क्या लिखाएंगे, 2 मिथाइल, 2 के बाद में डैश लगाएंगे, मिथाइल। अब यहाँ गिनेंगे कार्बन, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पर हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट प्लस बॉन्ड, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें गैप नहीं करना है, मिथाइल ब्यूटेन में। ठीक है, मिथाइल इधर लिख दें और ब्यूटेन दूर लिख दें, तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 मिथाइल ब्रांच में लगे हुए हैं। हमारा रूल वही है, हमें चेन पहले काउंट करनी है। ये जो रेडिकल हैं वो नीचे लगे हुए हैं ब्रांच के रूप में, तो हम कार्बन गिनेंगे। अब देखिए पहले गिनेंगे तो 1 2, यहाँ मिथाइल कहाँ लगा है, 2 पर, और इधर से गिनते हैं तो 1 2, यहाँ भी 2 पर लगा है, तो हम इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं कार्बन की, चाहे इधर से कर लें या इधर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो IUPAC नाम
1 2 यानी यहाँ पर 2 पर है, कॉमा 1 2 3 4, यहाँ पर रेडिकल जो मिथाइल है वो कहाँ पर है, चौथे नंबर पर है, तो 2,4। अब ये मिथाइल कितने हैं यहाँ पर, 1 और 2, तो 2 हैं तो क्या लगाएंगे, डाई। ठीक है, क्या है ये CH3 मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब हमें पूर्वलग्न और अनुलग्न लगाना है। पूर्वलग्न यानी कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन है, 5, तो ये होगा पेंट। प्लस अनुलग्न कितना हो गया, यहाँ पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हर किसी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे ये, एन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2,4, बीच में डैश लगाएंगे, डाई मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको ये IUPAC बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।